नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। आज की ताजा खबरों के साथ मैं हूं नरेश। वैसे तो अपने भारत में कई सदियों से इस बात का इतिहास रहा है कि भारत ने पूरे विश्व का मंगल और हित की कामना की है, परंतु भारत के इतिहास में कहीं न कहीं गद्दारी के उल्लेख भी बहुत सारे आए हैं। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या फिर देश की आजादी में विघ्न डालने वाले बहुत से राजा हों, आज कहीं न कहीं देश को तोड़ने के लिए भी बहुत से लोग अपने ही देश और अपने ही धर्म के साथ गद्दारी करने में नहीं चूकते। संत आशाराम जी बापू ने समाज और देश के हित के लिए बहुत से कार्य किए, परंतु आज उन्हें भी फंसाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। इसीलिए उनके समर्थन में सारे हिंदू संगठन मिलकर अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी प्रकार की विराट हिंदू सभा जलगांव महाराष्ट्र में की गई, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। वैसे तो संत आशाराम जी बापू के केस को काफी उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं जमीनों के विवाद को लेकर भी बड़े पैमाने पर झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। आखिर क्या है सच्चाई जमीनों पर अवैध कब्जे की? आइए देखते हैं हम एक वीडियो के द्वारा। हाल ही में झूठी खबरों द्वारा समाज को भ्रमित किया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने मनोकामना स्थित हनुमान मंदिर करोलबाग दिल्ली परिसर में निर्माण को अवैध बताकर उसे गिराने का आदेश दिया है। वास्तविकता ये है कि एनजीटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 2003 के बाद यदि वहां कोई निर्माण हुआ हो तो उसे हटाया जाए, परंतु वहां ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ है। एनजीटी द्वारा 1000 पौधे लगाने की बात भी कही गई है। उल्लेखनीय है कि आज भी करोलबाग के इस मनोकामना स्थित हनुमान मंदिर के आसपास तथा बाहर रोड डिवाइडर को पूर्ण रूप से हरा भरा रखा गया है और वृक्षारोपण का कार्य सतत जारी है। केवल यहाँ पर ही नहीं, पूरे देश में कई वर्षों से पर्यावरण सुरक्षा अभियान के तहत लाखों पेड़ पौधे लगाए जाते रहे हैं। नीम, तुलसी, पीपल, आंवला जैसे पर्यावरण रक्षक वृक्षों को लगाने पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। आश्रम द्वारा जमीन हड़पने की खबरें भी फैलाई गईं, जबकि अधिकरण द्वारा गठित कमेटी ने स्वीकार किया है कि आश्रम द्वारा किसी भी प्रकार की जमीन नहीं दबाई गई है। अतः इस संदर्भ में जो भ्रामक खबरें उछाली जा रही हैं, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जहां एक और हिमाचल प्रदेश में सुप्रचार यात्रा निकालकर संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर सिरसागंज, फिरोजाबाद में स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित प्रतियोगिताएं रखी गई। छोटे बच्चों के अंदर बचपन से ही अपने ग्रंथों के प्रति आदर और सम्मान की भावना जागृत हो, इसीलिए ऐसी प्रतियोगिताएं जगह जगह की जाती हैं। सर्दियों के इस माहौल में संत आशाराम जी बापू के साधक सेवा करने से नहीं चूकते हैं। जी हाँ, इसका एक उदाहरण देखने को मिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जहां पर निःशुल्क हजारों की संख्या में कंबल वितरण किए गए। पोंटा साहिब में योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम जगह जगह स्कूलों में चलाए गए। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद हरियाणा में श्री रामा भाई के सत्संग में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।
सुसनेर आश्रम में विशाल स्तर पर भंडारे का आयोजन था, जहां पर हजारों लोगों ने इस भंडारे का लाभ लिया। साथ ही साथ सत साहित्य एवं जप, कीर्तन और प्रार्थना का भी आयोजन किया गया था। मालेगांव महाराष्ट्र में श्रीमद् भगवद गीता का पूजन करके श्रीमद् भगवद गीता की आरती की गई और यात्रा निकाली गई, श्रीमद् भगवद गीता यात्रा। जगह जगह लोगों को गीता जी के प्रति जागृत करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता यात्रा मालेगांव महाराष्ट्र में निकली। हैदराबाद में भी इस प्रकार की संस्कृति रक्षक यात्रा निकाली गई, जिसमें गौ रक्षा और संतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई। सूरत, गुजरात में नारी शक्ति जागृति यात्रा में बहुत से महिला संगठनों ने भाग लिया। आज इन महिला संगठनों का मानना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून ही महिलाओं की सुरक्षा में बाधा पहुंचा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी ना किसी का भाई है और किसी ना किसी का बेटा। इसीलिए पोक्सो जैसी धाराओं में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि बहुत से निर्दोष लोग भी आज इन धाराओं में फंसाए जा रहे हैं। ऐसी यात्रा बहुत से संगठनों ने मिलकर सूरत में निकाली। संस्था समाचार कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया एक दूसरा पक्ष जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप सच को जानने का प्रयास करें, क्योंकि इन षड्यंत्रों के पीछे की सच्चाई कुछ और है। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां और अपनी संस्कृति और देश से जुड़ी सच्चाइयां जानने के लिए देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।